हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है दोस्तों, यह बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आसान से आसान भाषा में इसको निगमन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि माना P और Q धातु की दो समांतर प्लेटें हैं, यानी कि मान लिया गया है कि कोई P और Q दो धातु की समांतर प्लेटें हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने स्मॉल d दूरी पर स्थित है। यानी कि जो कि ये दोनों प्लेटें P और Q एक दूसरे के आमने सामने स्मॉल d दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, और ये दोनों प्लेटें एक कुचालक स्टैंड द्वारा इसको कसा गया है। ठीक है, यानी व्यवस्थित किया गया, और क्यू प्लेट को भी एक कुचालक स्टैंड द्वारा व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, फिर इसके आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है इनके बीच वायु अथवा कोई विद्युत रोधी पदार्थ भरा है। यानी इन दोनों प्लेटों के बीच में यानी कि वायु अथवा विद्युत रोधी पदार्थ कोई भरा है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखिए लिखा है माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। यानी कि इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना मान लिया गया है, ए, और क्यू भी प्लेट का कितना क्षेत्रफल होगा, ए होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद कह रहा है तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक मैं ट्रिक बताता हूँ इस प्लेट की धारिता को ज्ञात करने के लिए। ट्रिक ये है EVC। ठीक है, बस ये आप ध्यान रखिए, EVC। ठीक है, ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद इन दोनों समांतर प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कर लेंगे। फिर उसके बाद इस दोनों प्लेटों के बीच की संधारित्र यानी इस संधारित्र की धारिता ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक है EVC। ठीक है, तो सबसे पहले हम ई का मान निकालें, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालें। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 के। यहाँ पर जो सिग्मा है वह क्या है, यहाँ सिग्मा पृष्ठ घनत्व है, यानी सिग्मा जो है वह पृष्ठ घनत्व है। ठीक है, तो सिग्मा बराबर पृष्ठ घनत्व, यानी कि ये सिग्मा का एक सूत्र होता है सिग्मा बराबर Q अपान A। ठीक है, यानी सिग्मा बराबर जो पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q अपान A। तो हम क्या करेंगे, ये सिग्मा की जगह पे Q अपान A रख देंगे, तो ये हो जाएगा E बराबर Q अपान A पूरे के बटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, तो ये आकर के यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 के इंटू ए। ठीक है, समीकरण नंबर हम इसको 1 मानते हैं। ठीक है, अब हमें इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो गई, कितना है, E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 के इंटू ए। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, V का मान, यानी इन दोनों समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच में वैद्युत विभव ज्ञात कर लें। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर। लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर ठीक है, वैद्युत विभवांतर निकालने हम इन दोनों प्लेटों के बीच। तो वैद्युत विभवांतर का एक सूत्र होता है, यहाँ पर मैं आगे कर रहा हूँ डेरिवेशन। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर का एक सूत्र होता है E बराबर V अपान D। हम क्या करें, यहाँ से V का मान निकालें तो D का इधर क्रॉस गुणा करा दें, तो ये हो जाएगा V बराबर E इंटू D। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। हम समीकरण नंबर 1 से E का मान रख दें, यानी कि समीकरण नंबर 1 का यहाँ पर जो ये मान आया है E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 के इंटू ए, यही मान हम क्या करें समीकरण नंबर 2 में E के स्थान पर रख दें। ठीक है, तो हम यही समीकरण नंबर 2 यानी 1 से समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा V बराबर, इसका मान कितना है
क्यू अपान एप्सिलॉन 0 के इंटू ए, यानी ई का मान है क्यू अपान एप्सिलॉन 0 के इंटू ए इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया है यहाँ। ठीक है, अब हमें देख रहे हो कि ये विभव का मान पता चल गया है समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में। ठीक है, अब हम निकाल लें धारिता। लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसलिए लिखेंगे इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपान V। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इस समीकरण नंबर 2, ये जो 3 है समीकरण नंबर 3 का मान हम यहाँ पर V के स्थान पर रख दें। ठीक है, तो हो जाएगा C बराबर Q अपान V का मान यहाँ से रख दें Q इंटू डी अपान एप्सिलॉन 0 के इंटू ए। ठीक है, तो क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा जो होगा एप्सिलॉन 0 के इंटू ए आकर के ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन 0 के इंटू ए अपॉन डी। ठीक है, यही हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि हमारा क्या है, इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में भरा वायु अथवा कोई विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वायु के लिए हमारा K बराबर हो जाएगा 1, तो हम यहाँ पर K के स्थान पर 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0 ए इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर C की जगह पर हम C0 कर देंगे क्योंकि ये वायु के लिए हो जाएगा धारिता का सूत्र। ठीक है, तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।